नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ये जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, कुछ महिलाओं ने इसे एक हथियार बना लिया और वो हथियार अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध ही बनाया कि अब वो पति और पति के घर वालों के विरुद्ध ये धारा लगा देंगी, उन्हें केस में फंसा देंगी और अपनी मनमानी बात मनवा लेंगी। लेकिन अब कोर्ट्स भी इन बात को समझ चुके हैं, कोर्ट जान चुके हैं कि किस तरह से समाज में महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का गलत उपयोग कर रही हैं और इसी वजह से कोर्ट ऐसे मामलों को रद्द कर दे रहा है और एक लैंडमार्क जजमेंट दे रहा है, जिससे कि काफी पतियों को फायदा मिलने वाला है। अगर वैसा ही केस अन्य पतियों का भी होगा तो उन्हें भी फायदा मिल सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में पत्नी के द्वारा पति के घर वालों को काफी बुरी तरह से फंसाया गया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा पति को बड़ी राहत मिली और जो पत्नी झूठा केस लगा के ये खुश थी कि अब तो मेरी मनमानी बात पूरी हो जाएगी, जो मैं चाहूंगी वही होगी, उसका घमंड भी टूट गया। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, इस किताब का वैसा ही उद्देश्य भी है। यदि आप किसी भी पारिवारिक मुकदमे को लड़ रहे हैं, जैसे 498A सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 CRPC डीवी एक्ट या कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही है, तो ये जो किताब है वो आपकी काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली है, आपको काफी ज्यादा गाइड करने वाली है। क्योंकि इस किताब को मेरे द्वारा ऐसे पति जो झूठा मुकदमा लड़ रहे हैं उन्हें गाइड करने के लिए ही लिखा गया है। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं तो इस किताब का अध्ययन एक बार जरूर करें और जानकारी जुटा लें कि आपको अपने मुकदमे में क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेना है। सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, सारी जानकारियां इसमें आपको मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और जो प्रतिवादी है उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो इस किताब का मूल्य जो है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जजमेंट को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे केस को क्वेश्चन से संबंधित जजमेंट है। ये जो जजमेंट आया है वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा आया है और इस मामले में जो पक्षकार है वो सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के अन्य जो घर वाले होते हैं, जिसमें टोटल 8 सदस्य होते हैं, यानी पति को लेके 9 लोगों के ऊपर एक FIR दर्ज कराती है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 और DP एक्ट की धारा 3 व 4 लगती है। जब ये FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं, यानी टोटल 9 लोग होते हैं, उनके द्वारा क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगाया जाता है। उसके बाद जो पति होता है वो अपना क्वेश्चन का एप्लीकेशन वापस दे लेता है, यानी पहले पति एप्लीकेशन लगाता है, सबका एक साथ लगाया जाता है। उसके बाद जो पति होता है वो अपना नाम बाहर निकलवा लेता है, उसे कोई सलाह दे देता है कि अगर तुम अपना नाम निकलवा लेते हो तो जो जीतने की संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि पति के लिए अलग एप्लीकेशन, घर वालों के लिए अलग एप्लीकेशन लगाना चाहिए। तो पति गलती तो कर बैठता है, एक ही में एप्लीकेशन लगा देता है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है, सुनवाई के पहले वो अपना नाम वापस ले लेता है। तो टोटल जो पति के घर वाले 8 सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन का एप्लीकेशन लगाया जाता है। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, कोर्ट मामले को देखता है, जिसमें कोर्ट ये कहता है, देखता है, पाता है कि जो शादी हुई है वो 2005 में शादी हुई है। शादी के बाद पति और पत्नी जो है वो 7 साल तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ रह के अपना जीवन यापन किया है। उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है।
अब देखिए इस मामले में पति के अलावा टोटल पति के अन्य घर वालों को, जिसमें 8 सदस्य होते हैं, सबको फंसा दिया गया है। पत्नी का ये कहना होता है कि सभी लोग उसे परेशान करते थे, उसके चरित्र पर आरोप लगाते थे, उससे पैसे की मांग करते थे, दहेज मांगते थे और काफी ज्यादा प्रताड़ना उसके साथ की जा रही थी। इस वजह से उसने महिला थाने में कंप्लेन किया, जहां मीडिएशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की हरकतों में सुधार नहीं हुआ। उसके बाद पत्नी ने डीवी एक्ट के तहत 125 सीआरपीसी के तहत और 498 ए के तहत मामला दर्ज कराया। अब जब कोर्ट मामले को देखता है तो उसमें कोर्ट ये पाता है कि पति को छोड़ के अन्य जो भी आरोप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सामान्य किस्म के आरोप हैं। एक ही आरोप सबके ऊपर ऐसे मढ़ दिया गया है कि पति के अलावा उसके माता पिता भाई बहन जो भी लोग नाम था, सब लोग मुझसे दहेज मांगते थे, मुझे परेशान करते थे, मेरे चरित्र पर आरोप लगाते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सब लोग चरित्र पर आरोप लगाना शुरू कर दे, एक ही साथ सब लोग खड़े हो जाए लाइन से और महिला को खड़ा कर दे और दहेज मांगने लगे। कब किसने दहेज मांगा, क्या किसने अपराध किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ एक ही में समेट के और सबका नाम लिख दिया गया था, जैसा ज्यादातर मुकदमों में होता है। पत्नी एक ही में समेट के जितने भी एक्यूज होते हैं सामान्य आरोप लगा देती है कि ये सब लोग मिलजुल के मेरे साथ ये किए हैं, तो ऐसा ही आरोप लगाया जाता है। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ 7 साल रहते हैं। 7 साल में इतना दिन रहने के बाद ये सब आरोप लगाना देख के ही प्रतीत होता है कि गलत आरोप लगे हैं। और ऐसे में पत्नी जो भी आरोप लगाई है वो सामान्य किस्म के आरोप लगा दी है। इन आरोपों के आधार पर मुकदमा भी चलता है तो इसमें सजा भी नहीं होगी। तो ऐसे में कोर्ट ये भी एक अलग चीज देखता है कि ये जब मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, तो पुलिस ने कोई साक्ष्य भी वैसा नहीं प्रस्तुत किया है इन लोगों के खिलाफ। साथ ही साथ मुकदमा में चार्जशीट लगे और अभी तक 10 साल हो गया है, यानी ये जो मुकदमा होता है वो काफी पुराना होता है। चार्जशीट लगे 10 साल हो गया होता है, अभी तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी होती है। तो 10 साल बाद क्वेश्चन का एप्लीकेशन ये लगा होता है चार्जशीट लगने के, और उसके बाद अभी तक कोई प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ी होती है। जैसे का तैसा केस ठप ऐसे ही पड़ा रहता है, तारीखें की तारीख सिर पड़ती रहती है, चार्ज भी नहीं बना होता है। तो इस वजह से कोर्ट कहता है कि ये मामला तो ऐसे ही चलता रह जाएगा, इसमें तो ऐसे ही ये लोग परेशान होते रह जाएंगे, कानून का दुरुपयोग ही होता रह जाएगा। तो इस मामले को क्वैश किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। और ऐसे में आंशिक रूप से जो कोर्ट होता है वो पति की मदद करता है, पति को राहत देता है और पति के घर वालों के ऊपर जो 8 सदस्य है उनके ऊपर लगा जो मामला है उसे रद्द कर देता है, क्वैश कर देता है। तो इस तरह से उस पत्नी का घमंड टूटता है जो चाह रही होती है कि मुकदमा दर्ज करा के पति और पति के घर वालों से अपनी मनमानी बात मनवा ले। अब जो पति है अब घर वालों का दिखा के अपना भी चाहे तो बाद में अपने ऊपर लगे केस को क्वैश करा सकता है। तो इस प्रकार से पत्नी का घमंड टूटता है और पति अपना दिमाग लगा के काफी बड़ी राहत प्राप्त कर लेता है, अपना बचाव कर लेता है। तो इस प्रकार यदि आपके ऊपर भी कोई मामला दर्ज है, आपके पास भी कोई क्वैशिंग का ग्राउंड है, तो ऐसे में आप अपने ऊपर लगे मामले को क्वैश करा सकते हैं और आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। क्वैशिंग के संबंध में यदि आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या किसी भी अपनी कानूनी समस्या के संबंध में मुझसे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का आप समाधान प्राप्त कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।